अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ इसका बहुत ही खूबसूरत सा ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल शेयर करूंगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है अगर आप वीडियो का पार्ट स्किप कर दें तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी वो आपसे मिस होती। चले वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। मुझे ये वाले मोटिव चाहिए। ये मैंने पर्पल कलर लिया है। डोंट नो अब आपको ये कैमरा मेरा जो है ये पर्पल कलर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पर्पल कलर लिया है और ये मैंने बीट्स लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो इसके बगैर भी आप लोग सेट बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको आगे चल के बताने लगी हूँ। तो अभी आप लोग ये देख लें कि मुझे और क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए थे जी ये बीट्स। ठीक है, जो भी कलर आप लेंगे आपने अपने कलर के अकॉर्डिंग लेना है। और ये वाले बीट्स चाहिए लिए थे मैंने। बीट्स आप जरूरी नहीं कि अगर मैंने ये लगाए तो आप ये लगाएं। जो भी आपके पास है ड्रॉप है जो भी आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, तो बीट्स आप कोई सा भी लगा सकते हैं। बीट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने भी यही वाला लगाना है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये ड्रॉप फ्रेम वाला ही कुंदन यूज़ किया है। ठीक है जी, तो ये मैंने ड्रॉप वाला ले लिया। ठीक है, ये हैंगिंग मैंने किस तरह से बनाई है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बस ये बता रही थी कि इसकी आपको ज़रूरत है और इनकी ज़रूरत है आपको ये वाले बीट्स बटन्स की। ठीक है, ये एक पूरे सेट के अंदर मेरे तकरीबन लगे हैं 1 2 3 4 5 और 2 7 और एक 8 बटन्स लगे। अगर 8 और एक माथा पट्टी मैंने बनानी है तो 9 बटन्स। ठीक है, तो ये वाले जो चार्म्स हैं हमारे 9 यूज़ हुए। ठीक है, आप लोगों अगर जो है वो ज़्यादा झूमर बनाना चाहते हैं तो पूरे 12 यूज़ होंगे, अदरवाइज मेरे 9 यूज़ हुए। उसके अलावा मैंने ये एक झुमकी बेस लिया रेडी टू वेयर लिया बाजार से। ठीक है, इसी तरीके से थी, बस इसके ऊपर एक कुंडा लगा था वो मैंने निकाल दिया। लेकिन टॉप्स किस तरह बनाऊंगी, टॉप्स के साथ किस तरह से अटैच करूंगी वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ये झुमकी जो है वो मैंने बाजार से ली है। अगर आपके पास झुमकी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को आगे चल के जब मोटिव रेडी करेंगे तो बता दूंगी कि आप लोग हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। इसको मैं कर देती हूँ जरा साइड पर। ज्वेलरी वायर जो है वो मैंने ये वाली ले ली है। अच्छा बीट्स का कलर ना मैंने ये पर्पल यूज़ किया है। शायद आप लोगों को यहाँ पर पर्पल ना ही लग रहा हो लेकिन ये है जो है वो बिल्कुल पर्पल कलर। अच्छा जी, वायर जो है वो मैंने बस ऐसे ही उतार लिया, कोई मेजरमेंट्स नहीं ली मैंने क्योंकि हमने सिर्फ ज्वाइनिंग करनी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वायर की मेजरमेंट्स हो। आप लोग विदाउट मेजरमेंट्स जो है वो भी वायर ले सकते हैं। ये बस मैंने थोड़ी सी ले ली, 6 7 इंच का टुकड़ा तो लाजमी आप लोग ले लें, या 8 9 इंच का टुकड़ा ले लें। बच जाती है तो कोई मसला नहीं है लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाली वायर मैंने ले ली है। वायर लेने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, अच्छा अब मैंने इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ इसके अंदर ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इधर भी होल्स हैं चारों साइड पर। अच्छा अब जब आप लोगों ने सेट्स बनाने ना मैंने इसको इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, किस तरह से जोड़ना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ और ये इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, अच्छा अब मेरे यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है गलती क्या करते हैं आप लोग, जहाँ मर्जी से पकड़ के जोड़ देते हैं तो इसका ऊपर नीचे वाला जो है हिस्सा नहीं आता। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी पार्ट के साथ जोड़ें, इन केस आप इसको इस पार्ट के साथ जोड़ रहे हैं तो आपने नेकलेस के जितने भी पीसेस लगाने हैं आप सब आपने सबको एक ही रो में जो है उसको जोड़ना है। ठीक है, अगर आप लोग और अगर आप लोग जो है इसको इस रो से अगर आप लोग इस रो से जोड़ रहे हैं, इस रो किसी भी रो से जोड़ रहे हैं ना तो आपने सारे के सारे मोटिव एक ही लाइन से जोड़ने हैं। ठीक है, मतलब सबका डिजाइन अगर एक का डिजाइन ऊपर नीचे इस तरह से आ रहा है ना आमने सामने, तो आपके सारे डिजाइन जो है वो पूरे नेकलेस की पट्टी के डिजाइन जो है वो आमने सामने आने चाहिए। ठीक है, वो जब आप आगे जाकर देखेंगे ना, मैं जो पूरा नेकलेस हमारा रेडी होगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक साइड से। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर होल्ड है, किसी भी एक साइड से आपने स्टार्ट करना। मैंने जैसे अभी इसको इस तरफ से स्टार्ट लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है, यहाँ से वायर ली मैंने और इस तरह से वायर को मोड़ियाँ दे देनी है और अच्छी तरीके से देनी है। ऐसे नहीं करना कि बस काम चलाओ नहीं करना, अच्छे तरीके से। ठीक है, देने के बाद अब मैंने इसको इधर सेट करना है इसके साथ। ठीक है, तो मैंने इसको इसके अंदर से गुजार दिया। ये देखें अब ये इसके अंदर से आया। अब जिस जगह पर आपने ये लाओ, कोई बात नहीं यार, ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में। ये देखिए अब जिस जगह पर आपने इसको रखना है, ये देखिए अब आपने यहाँ पर रख के देखना है, आपने इसको इस जगह पर रखना है। ठीक है, इस जगह पर रखना है तो आपने अब इसको इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छे से रखनी है। अब इस वायर को मैंने इसके ऊपर से गुजारा, जैसे आप लोग टांका लेते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, एक्जैक्टली आप ये समझ लें कि आप सुई, आपके हाथ में सुई है और धागा है और आपने इसके अंदर से टांके लेने हैं और टांके लेके देखिए मैंने इस तरह से निकाली है इसके अंदर से। ये देखें अभी एक पहले टांके से ही ये जुड़ जाता है, लेकिन उसको पक्का करने के लिए आपने 5 6 टांके लेने हैं और थोड़े से डिफरेंट उससे लेने हैं एंगल से। ये देखें अब ये इसके साथ ये इस तरह से आ रहा है तो आपने इसके साथ जोड़ना है। तो आपने ये 2 होल्स हैं इसके अंदर, एक ये और एक ये, तो आपने इसको जोड़ने के लिए दोनों होल्स में से टांके लेने हैं। ठीक है, जहाँ पर आपने सेट करना है वहाँ पर आपने टांका लिया, इसको सेट कर दिया। उसके बाद ये देखें इस होल में से मैंने निकाल लिया, दूसरे होल में से जैसे तरपाई करते हैं ना एक किस्म का, समझ लें कि आपने बिल्कुल एक्जैक्टली जो है वो तरपाई करनी है इसके ऊपर। ये देखें अब अगर अब ये इसके साथ डायरेक्ट नहीं जा रहा ना तो मैंने इसमें से निकाला और देन इसमें से निकाल लेना। देखिए मकसद तो इसको इसके साथ जोड़ना है ना, वो चाहे आप डायरेक्ट वायर निकालें या वायर को थोड़ा सा घुमा के निकाल लें तो भी चलेगा, कोई इतना मसला नहीं है। ये देखिए इस होल में से मैंने, लेकिन बस आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका मोटिव इधर आ रहा है ना तो आपने इसको इधर ही रखना है। और अब ये जो टांका आपने जब उठाना है और अब जब आप इसमें से गुजारेंगे ना इस वाले होल में से ही, ये देखें इधर से तार को सीधी रख लीजिएगा वरना आपको भी मेरी तरह मुश्किल होगी। ये मैंने सीधी कर ली है वायर और ये मैंने निकाल ली। वायर सीधी होगी तो ये खुद ब खुद निकलती जाएगी। तो इसको टाइट कर लेना जितना अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं। यहाँ देखिए टाइट किया और ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया। लाइट बंद ही करता हूँ ऊपर से। आई होप कि इतनी लाइट भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी क्योंकि उस लाइट के साथ मुझे लग रहा था कि शायद सही नज़र ना आए, लेकिन चलो ठीक है। अब बस ये हो गया अपनी जगह पर फिक्स। अब आपने इसको पक्का करना है। अब पक्का करने के लिए क्या करना है जी, इसको अच्छे तरीके से टांके उठाने हैं आपने। ठीक है, अच्छा अब टांके उठाते उठाते मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो नेकलेस की जो लेंथ रखनी है वो मैंने रखनी है 8 इंच। ठीक है, क्योंकि जो भी नेकलेस होता है वो 7.5 से 8 के दरमियान होता है, लेकिन क्योंकि अगर हम 8 इंच रख देते हैं तो वो स्टैंडर्ड साइज होता है, वो सबके लिए आ जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता मैंने 7 इंच रख लिया और किसी की नेक जो है वो थोड़ी सी हेल्दी है तो उसके लिए जो है वो मसला हो जाएगा। और मेरे जो मोटिव का जो साइज है ये वाला जो है, ये वाली चीज़ की 1 इंच है और ये वाली जो है वो 1 इंच से कम है। ठीक है, तो बस यानी कि 1 इंच के अंदर का ही लेना। आप जो भी मोटिव लें जरूरी नहीं है कि अगर ये वाला मोटिव है, कोई भी मोटिव आपके पास मौजूद है तो आप लोग वो मोटिव जो है वो आप लोगों ने
ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 1.3 के साइज़ का लेना, इससे ज़्यादा बड़ा मोटिव आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि अगर इससे बड़ा मोटिव आप लोग लेंगे तो आप लोगों के लिए हो जाएगा मसला इस सेंस में होगा कि जो भी कोई पहनेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा चौड़ा नेकलेस जो है वो हर एक की नेक के ऊपर नहीं आता। जो लड़कियां पतली होती हैं, लंबी होती हैं, उन लोगों की नेकलेस पे तो आ जाता है, लेकिन जो लोग थोड़ी सी हेल्दी होती हैं या थोड़ी सी नेक उनकी थोड़ी सी मोटी होती है, डबल चीन उनकी निकली होती है, तो उन लोगों के लिए जो है वो नेकलेस को 1.3 से ज़्यादा चौड़ा नेकलेस पहनना मुश्किल हो जाता है। और अगर इस तरह से कुछ हो जाए और फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बने तो फिर आप कहेंगे जी मैम ने हमें तो बताया नहीं, तो रिमाइंडेड, मैम ने तो आपको बताया था। इसलिए अब आप लोगों ने इसको फोकस करना है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। तो बस ये इसी तरीके से करते 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 ये पक्का हो जाएगा। ये तकरीबन मैंने अभी उठा लिए टांके, इस पे से 8-10 टांके मैंने ले लिए और अब ये हो चुका है पक्का। अब यानी कि कहीं निकलेगा नहीं। अब मैंने इसको पक्का किस तरह से करना है वो मैंने अभी आप लोगों को बताना है। तो बस एक दफ़ा मैं इसमें से निकालूं, जब इसमें से ज़्यादा दफ़ा वायर निकल जाती है ना, तो वायर भी जो है ना निकालने की जगह नहीं बचती पीछे से। थोड़ा सा कभी कभी देसी तरीके से भी वायर खींचनी पड़ जाती है, जब हाथ से नहीं खींचती तो ये देखिए जी। अब मैंने यहाँ से इसके बीच में से, ये देखें अगर नजर आ रहा है आप लोगों को, तो ये इस वायर के इधर से, ये देखें इसको इस टांके के अंदर से मैंने वायर निकालनी है। ये देखिए, ये थोड़ी सी आप लोगों को भी मुश्किल होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाली है, और निकालने के जितनी जोर से आप लोग टाइट कर सकते हो उतना करना, लेकिन अब इतना भी टाइट ना कीजिएगा कि वायर टूट के आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, बस इस तरह से अब 2 करेंगे, 2 क्रिसेंट क्रॉस आप लोग बनाएंगे, 2 क्रिसेंट क्रॉस में इसको जोड़ेंगे। ये देखिए अब यहाँ से मैं निकाल दूंगी इसको अगेन, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा ये ऊपर से, और यहाँ से ये क्रिसेंट क्रॉस में होके अब ये आ गया पक्का। ठीक है, अब ये हो गया बिल्कुल पक्का। ये नहीं जी, अब ये बिल्कुल हो गया है पक्का, पक्का डन डनाडन टन वाला पक्का। ठीक है, तो अब इसको मैंने अब यहाँ से कट करना है। अच्छा, अब कट करते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। ये देखिए मैंने यहाँ से थोड़ी सी वायर छोड़ दी है जगह, ये देखें मुझे लग रहा है कि वाइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से ये वायर मैंने थोड़ी सी छोड़ी है, इस वायर को मैंने यहाँ पे रखा, और रखने के बाद नोज प्लायर के साथ में प्लायर भी ले लेती हूँ। इस वायर को मैंने इसके अंदर प्रेस कर देना, ये देखिए जी। ठीक है, इसके अंदर प्रेस कर देना। अच्छा, अब आपके पास ये वाला मोटिव नहीं है, इन केस आपके पास सारे एक से मोटिव है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपने इसको किस तरह से जोड़ना है। तो आप लोगों ने इस तरह से अपने सारे मोटिव्स को एक तरह से जोड़ देना है, तो अभी ये बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है जी, मेरे पास अभी ये पड़े हुए थे, तो मैंने इसी तरह से इसको इसी सेम मेथड से, जिस मेथड से मैंने ये मोटिव जोड़े, इसी सेम मेथड से आप लोगों ने ये वाले मोटिव जोड़ने हैं। अगर आपके पास ये वाले कुंदन नहीं है कोई मसला नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ना है। अच्छा, इसका एक और मेथड जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों ने फिश वायर के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिश वायर के साथ किस तरह से करना है, जिस तरह से मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वाली क्लास के अंदर बताया ना कि कनेक्टर मोतियों के साथ जोड़ना है, तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसी तरीके से ऊपर से स्टार्ट करना है, जहाँ से आपने करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, और इधर से मोती आते जाएंगे आपके, और ये प्रोज होती जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि आप लोग इस वाले मेथड से जोड़ लें, दोनों मेथड जो है वो पक्के जोड़ते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि शायद ये वायर चुभेगी, वायर बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। एक तो पहली बात ये कि इसका जो कोना था वो मैंने अंदर दबा दिया। दूसरी बात ये कि जब ये पूरा नेकलेस सारा आपस में ज्वाइन होगा, तो इस पूरे नेकलेस के ऊपर, इस सारे जोड़ के ऊपर मैंने अच्छी सी एक लेयर ग्लू की लगा देनी है। उससे क्या होगा कि ये वायर एक तो टूटने का, क्योंकि ये देखें अभी इसके अंदर इतनी वो है कि आराम से मूव हो रहा है, नेक के ऊपर मूव होगा, क्योंकि हमने इसको इस वाले कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ जोड़ा है, इसलिए इसके अंदर लचक है। ये देखें, अब जब मैं सारा ये मैंने जोड़ के रखा है, ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं हटा देती हूँ, तो आप लोग ये देखें इसके अंदर कितनी लचक है। तो इस तरह से लचक आप लोगों की आएगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 8 इंच को पूरा करने के लिए मैंने कर दिया है, और अब ये मैंने इसको इस तरह से लगाना है इधर, नहीं ये मैंने उल्टा जोड़ दिया। चलें, एक मोटिव मुझे वैसे भी जो जोड़ना है ना, तो मैं इसके साथ एक मोटिव, बस इन दोनों के बीच में एक मोटिव लगाऊंगी इस तरीके से। किधर क्या मोटिव, ये देखिए इस तरीके से इस मोटिव को जोड़ूंगी, ये देखें। ठीक है, और जोड़ने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब जब ये बिल्कुल जुड़ जाएगा ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। अब आप लोग ये देखें कि मैंने जब जोड़ा है तो ये मेरा बिल्कुल सीक्वेंस में आया, और मैं आपको स्केल से रख के दिखाती हूँ इसकी लेंथ जो है वो क्या है। ये तोड़ दिया हमारे साहब ने, ये देखिए जी, ये है जी इसकी लेंथ। ठीक है, 8 इंच से ये बिल्कुल जरा सा माइनर सा कम है, ये हमारा आ रही 7.5 इंच का है, लेकिन ये जो मैंने नेक पे पहनकर देखा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पूरा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। 7.5 आ रहा है, 7.5 से भी 1-2 पॉइंट ऊपर है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पूरा 8 नहीं है भी है तो कोई मसला नहीं है। तो अब आप लोग ये देखें कि मेरे मोटिव जो है वो सारे मैंने एक से जोड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो हैंगिंग्स हमने कैसे बनानी है, इसका टॉप्स कैसे बनाना है। बस सेम इसी मेथड से जिससे मैंने जोड़ा है वो करूँगी, और ग्लू किस तरह से लगाऊंगी वो मैं पहले इसको जोड़ लूँ, देन आपको बताती हूँ कि ग्लू कैसे लगाएंगे। ग्लू वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल एंड पे हमने करना है। ठीक है जी, तो अब आप लोग ये देखें ये हो गया कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लगानी है इसकी साइड पर जंप रिंग और डोरी। अच्छा जी, तो ये देखें जी, इनमें से किसी में से भी गुजार लूँगी मैं जंपरिंग। ठीक है, अगर आप लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला चार्म अगर आपके लास्ट पे आता है और आप ऐसी जगह पर आते हैं कि जहाँ पर जंपरिंग नहीं डल रहा, तो आप लोग जंपरिंग को पहले वायर के साथ बांध लें, और देन आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इनको मोटिव्स को जोड़ा है ना, इसी तरीके से। तो ये देखें, किसी से में से भी निकाला मैंने एक, तो ये डोरी भी ना, और ये डोरी जो है आप लोग इसकी क्वालिटी चेक करें, डोरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जी, ये देखें जी, बस मेरे पास जंपरिंग जो है वो थोड़ा सा छोटा है, और इतना सारा पिलोने के बाद ना थोड़ा सा साइज़ छोटा रह रहा है। तो अगर आप लोगों के पास बड़ा हो तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन मेरे पास ये छोटा था तो मुझे इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन कोई मसला नहीं, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है ना, तो इस मसले का भी एक हल है। तो चलो जी, फाइनली कोई चीज़ हो और उसका हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये नहीं जी, फिर बस ट्रिक लगानी पड़ती है। तो चलें जी, ये लग गई है डोरी, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी लगा लेती हूँ।
अब ये देखिए जी, इस तरीके से ये मैंने रख दिया और रखने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब बनाते हैं जी हम हैंगिंग। तो हैंगिंग बनाने के लिए मुझे चाहिए बीड्स, किसी भी तरह का बीड्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है जी। ओए होए, एक तो काम करते हुए चीज़ें नीचे इतनी ज़्यादा गिर जाती हैं। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया है बीड्स। अब इसके अंदर मैंने डालना है मोती, डालना है तो मोती डाले, मैंने इसमें डाला है मोती। अभी मोती रहा मेरे पास। हैंगिंग बनानी तो वैसे आप सब लोगों को आती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं कुंदन के साथ इसको कैसे जोड़ना है मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा लूप मैंने इसका बनाना है। ये देखें जी, ये बंद कर लिया मैंने इसको। ठीक है जी, बंद करने के बाद अब मैंने ये हो गई है हैंगिंग रेडी। अब मैंने कोई भी इस तरह का ले लिया, जो मैंने ये वाला यूज़ किया है ना, ये भी इस वक्त मेरे पास यहाँ पास नहीं पड़ा हुआ, ये वाला कुंदन वाला। ठीक है, इसके ऊपर नग लगे हुए छोटे छोटे से, तो ये भी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मेरे पास पड़ा हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसी से बता देती हूँ, क्योंकि चीज़ तो एक ही है ना, चाहिए हो या वो हो। अच्छा जी, तो अब मैंने इसको खोल देना है। खोलने के बाद इसके अंदर मैंने डाला इसको इस तरीके से, दोनों साइड से पकड़ा। एक साइड से मैंने पहले लोरियल डाल दिया इसके अंदर, फिर मैंने ये डाल दिया। ठीक है, और अब मैंने इसको करना है बंद। ठीक है, ये देखें, ये बंद किया। बंद करने से थोड़ा सा पहले, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह छोड़कर मैंने एक लोरियल इसकी इस साइड पर डाल दिया। ये देखें जी, और ये जी, अब इसको यहाँ से मैंने टाइट कर दिया। ठीक है जी, तो चलो जी, और जो क्रॉस बनेगा उसको भी आपने कर देना है। तो यहाँ से आप लोग अभी इन चीज़ों को पीछे करें, और जितना छोटा रिंग आप लोग कर सकते हैं उतना छोटा रिंग कर दें, ताकि जो ना रिंग जो है ना वो बहुत बड़ा सा नजर ना आए, और रिंग का जो साइज़ है ना वो यहाँ से नीचे से दबाएंगे, और ये देखें इस तरीके से। और अब ये दोनों साइड से चले जी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने डाल देना। दूसरी साइड से निकल गया, लेकिन वो मैं दोबारा डाल दूँगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा हैंगिंग बनाई है। जितनी हैंगिंग्स मुझे चाहिए थी उतनी हैंगिंग्स मैंने ऑलरेडी बना ली हुई है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल जंपरिंग लेना है अपना। ठीक है, जंपरिंग लिया मैंने, उसको खोला, ये देखें इस तरीके से खोला मैंने, और खोलने के बाद आखिरी वाले में नहीं लगाऊंगी मैं। और अब मैंने इसके अंदर से निकालना है, जंपरिंग को निकालना है इसके अंदर से। ये देखें, इसका अगर सुराख के देखें, जैसे इसका छोटा है ना और आपका रिंग नहीं अंदर जा रहा, तो आप इसको ये देखें सीजर के साथ भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग जो है इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप लोगों ने जंपरिंग लेना है, और जंपरिंग के साथ ये देखें, ये देखें, ये चाहे तो आप लोग साथ साथ लोरियल डालें, और चाहे तो साथ साथ लोरियल जो है वो ना डालें, और ये अब आप लोगों की अपनी मर्जी है। ये जी, ठीक है, इस तरीके से हमने अपने इस सारी हैंगिंग्स के अंदर जो है, ये देखें इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर से भी निकालूंगी। एक मैंने इसलिए छोड़ा कि ये नेक के ना कॉर्नर पे चला जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मैंने ये इसके अंदर लगाना है। इसके अंदर भी लगाने का सेम प्रोसीजर है। आप चाहे तो लोरियल डाल लें, ना चाहे तो नहीं डालें, इट्स टोटली अप टू यू। डालेंगे तो थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है, मैं भी बाद में डालूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके से डालना है। बस ये देखें, जब आपने ये डालना है ना, उसके साथ ही पहले एक लोरियल डाल के, इसको डाल के फिर एक लोरियल डालना है, और इसको बंद कर देना है। कैमरे के सामने असल में थोड़ा फोकस करके बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। अदरवाइज इसमें ये होता है कि इंसान अपनी आइज़ के थोड़ा नज़दीक कर लेता है, और अभी भी कम से कम भी मेरे हाथ से जो है वो 1-1.5 फीट जो है वो दूर है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं, और उनको हैंडल करना भी हम लोगों के ही हाथ में होता है। तो ये देखें जी, अब ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है, इस क्रॉस को आपने दबाना है ताकि ये चुभे नहीं। और ये देखें जी, चलें जी, अब इसी तरीके से मैं सारी की सारी अपनी जो हैंगिंग्स है ना उनको लगा लूँगी, 1 टू 1 सारी 1 टू 1। और फिर इसका कंप्लीट लुक मैं आपको दिखाती हूँ नेकलेस का, और अगेन मैं आप लोगों को फिर बताऊँगी कि जी झुमकों के ऊपर का जो कैसे लगाना है, मोती कैसे लगाने हैं, वो सारा कुछ मैं आपको भी बताती हूँ। ये हो गया रेडी। अब आप ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जरा कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग में कर लूँ। अच्छा जी, अच्छा चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी ये थी कि ये जो थे ना, इस सेट ने वैसे मुझे बहुत तंग किया। तंग इस तरीके से किया कि इसके आधे जो होल्स थे वो थे, और आधे होल्स जो थे वो नहीं थे। फिर मैंने कैंची के साथ उनको सुराख कर करके उनका होल बंद किया, और एक तो जगह पे ऐसा हुआ कि इसकी जो सेंटर वाला होल था ना, ये टूट गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेंटर में नहीं लगाया। मैंने इसको हैवी लुक देने के लिए, क्योंकि मेरी ये ब्राइड ने पहनना है, ठीक है तो मुझे इसको थोड़ा हैवी लुक करना था। ठीक है, मतलब एंगेजमेंट की वो ब्राइड है, आई थिंक पता नहीं वो क्या है, बार उन्होंने बोला था कि उनको अपनी शादी के किसी फंक्शन पर पहनना है, ढोलकी पे पहनना है या किस पे पहनना है, आई डोंट नो। ठीक है जी, तो बस उसके लिए उन्होंने कहा था कि उनको थोड़ा सा हैवी नेकलेस चाहिए, थोड़ा ऊपर की चीज़ जो है वो थोड़ी लाइट भी चाहिए, और इस तरह से उन्होंने एक इमेज मुझे सेंड की थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेट जो है उनका बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको इसको खड़ा करके भी बताती हूँ, लेकिन जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरे साथ ये मसला हुआ है, हो सकता है आप लोग जब ये बटन यूज़ करें तो आप लोगों के साथ भी हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये काम करते वक्त मसला ना आए, जितनी परेशानी मुझे उठानी पड़ी आप लोगों को ना उठानी पड़े। इन केस आपका ये वाला टूट जाता है, जैसे सेंटर से ये मेरा टूट गया, इधर से नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये टूट गया, इसके अंदर जंपरिंग डालने की जगह नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक के अंदर 3-3 डाले, मतलब सेंटर को मैंने छोड़ दिया, सेंटर से थोड़ा सा इधर वाले में डाल दिया, एक थोड़ा सा इधर वाले में डाला, और एक इधर वाले में डाल दिया। मतलब ये देखिए, एक के ऊपर मैंने इस तरह से 3-3 लगा दिए, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा बीच से इधर-उधर करके, तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये लुक जो है वो बन गया। अच्छा, इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर आपका ये टूट गया ना, तो आप इस कुंदन को अगर लगा रहे हैं, तो इस कुंदन को लगाने के बजाय आप डायरेक्ट मोती को बनाएँगे, या इसके साथ भी मोती, ऊपर एक मोती अटैच करके ना आई पिन के साथ, और फिर आई पिन को इस तरह से खड़ी रुक के साथ लगाएँगे, तो भी उस तरीके से भी इसके अंदर से लग जाएगा। लेकिन जब आप जंपरिंग के साथ लगा रहे हैं, तो आपने सारे मोती जंपरिंग के साथ ही एडजस्ट करने हैं। जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किए, लेकिन ये हो गए, और फिर भी आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सारी चेक करें। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, एक-एक चीज़ इसकी, एक-एक पुर्जा जो है इसका हिल रहा है, और ये नेक के ऊपर बहुत फ्लेक्सिबली, बहुत स्मूथली बैठ रहा है। और ये वाली चीज़ जो है वो पूरी, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चोकर आप लोग नेक के ऊपर वेयर करते हो, नेक के बिल्कुल ऊपर फिक्स हो रहा है, और ये सारी चीज़ें झालर बन के जब आ रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह कल मैं अपनी जो डॉल है सुबह, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और मैंने इसकी ज़्यादा अच्छी पिक्चराइजेशन में नहीं कर सकती। आप चाहें तो इस सेट को इस तरीके से भी रख के प्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली ये नेक के ऊपर फिक्स होगा।
ठीक है। तो बस सुबह मैं इसकी अच्छी सी पिक्चर लेके इसके साथ वीडियो के एंड पे डाल दूँगी ताकि आप लोग पिक्चर्स एंड वीडियो जो है वो देख लें। लेकिन अभी आप लोग देख लें कि कितने अच्छे तरीके से जो है ये हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसके ऊपर ग्लू लगानी है, तो ग्लू कहाँ लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ, कैसे लगानी है वो भी बताती हूँ। अच्छा, अब ग्लू मैंने लगानी है, ये जितने भी ये जोड़ है ना, इन सब के ऊपर बैक साइड से मैंने ग्लू लगा देनी अच्छी तरीके से। उससे क्या होगा, एक तो तार चुभेगी नहीं, दूसरा जो है ये होगा ये कि नेकलेस जो है ना आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ग्लू वाला जो काम आप लोगों ने करना है ना, वो बिल्कुल एंड पे करना है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का नेकलेस आपको ना हिलाना पड़े ना झुलाना पड़े। बस आप ग्लू लगाएं और ग्लू लगा के अच्छी तरीके से ग्लू लगानी है, थोड़ी सी मोटी लेयर लगा लीजिएगा, ठीक है। और ग्लू लगाकर इसको बस स्ट्रेट करके नेकलेस को छोड़ दें। सुबह तक आपका ये जो नेकलेस का ये जो जोड़ है ना, ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर आप इसको हिलाएं झुलाएं मूव करें जो मर्जी करें, ये कहीं नहीं निकलेगा, ठीक है। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों को ख्याल रखना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी और बताती हूँ, ये सिर्फ ग्लू लगाने वाला जो पार्ट है मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं इसी नेकलेस का आपको इन्हीं चार्म्स को जोड़ने के साथ एक आइडिया मज़ीद देने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा और आप लोग उसको बनाएँगे। ये वाला जो कोर्स है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि पर पीस के हिसाब से आपको चीज़ मिलती है। और मैं एट द एंड सब कुछ के बाद मैं आपको अपने इस सेट की जो ओरिजिनल जो कॉस्ट पड़ी है वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि जिस अगर आप लोग ये सेट बना लें तो किस कॉस्ट में आप लोगों को एक सेट जो है वो पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं ज़रा रख देती हूँ साइड पर करके, दूसरी जगह पर स्ट्रेट करके रख दूँगी। इसको कुछ ना हिलाना ना झुलाना, बस रख देना। अच्छा, मैं आप लोगों को आइडिया ये दे रही थी कि जब आप लोग इस तरह के चार्म्स के साथ काम कर रहे हो ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी डिज़ाइन के जो चार्म्स होते हैं छोटे बड़े, आप लोग उनके साथ जो है इनके नीचे अगर डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे ना, ये देखिए इस तरीके से, तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये लगेगा ही नहीं कि ये सेट जो है ये आप लोगों ने खुद बनाया है। थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होगा, खर्चे से नहीं घबराना, लेकिन जब आपने चीज़ अच्छी बनाते हैं तो सब लोग उसको जो है वो पसंद करते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग पूरा का पूरा सेट बड़ा खूबसूरत से तरीके के साथ बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये सेट इसी तरीके से बनाना बताना था, बट क्योंकि मेरा ऑर्डर था और मुझे ऑर्डर के हिसाब से आपको पता है काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं किया। हाँ, अगर इसके साथ भी बीच में आप लोग कोई भी चार्म ऐड करना चाहते हैं, लंबा वाला भी करना चाहते हैं, कोई भी ऐड करना चाहते हैं, लाइक ये वाला भी आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी कर सकते हैं, तो भी आप लोग अगर इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला लगाएं, इसका छोटा वाला जो है वो भी लगा सकते हैं। इसमें काइट शेप भी आती है, स्क्वायर आता है, कुछ भी आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। इससे डिज़ाइन जो है ना बहुत खूबसूरत लगेगा और चार चार निकल के आपके सेट पे जो है ना वो लग जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था मेरा आइडिया। अब चलते हैं कि एयरिंग का टॉप हमने कैसे बनाना है, बिंदिया का टॉप मैंने किस तरह से बनाना है, ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया, किस तरह से इसको जोड़ा है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, आप लोगों के सामने जोड़ती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि कैसे जोड़ना है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। तो ये लें जी, ये ले लिया है मैंने और ये ले लिया है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करने के लिए मैंने इसके स्टार्ट में लिया है, ये देखें, इसको मैंने सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से जोड़ना है, फिर इसको मैंने इस तरीके से जोड़ना है और इसका दूसरा पार्ट किया गया और इसको मैंने इस तरीके से जोड़ना है, ये देखें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इसका एक साइड से टूट गया था। अभी इतना एक्सपेंसिव है, 25 रुपये का एक है, मैं इसको वेस्ट तो नहीं कर सकती क्योंकि बैक साइड पे जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने इसकी साइड रिप्लेस कर दी और ये इस तरीके से जोड़ना है, ठीक है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें भी आपके साथ हैं आप उनको रख के देखिए, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से भी असेंबल कर सकते हैं आप उस तरीके से करेंगे। जोड़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जोड़ना हम लोग एक ही वायर के साथ है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इधर से, ठीक है, इधर से जोड़ूंगी। या सबसे पहले आप लोग इसको जोड़ लें, सेंटर वाले को जोड़ लेते हैं, फिर एक साइड से और फिर दूसरी साइड पर, ठीक है। सबसे पहले सेंटर से जोड़ेंगे और सेंटर से जोड़ने के लिए ये वाला साइड ले लेते हैं, इसका भी टूटा हुआ है ऊपर से। चलिए जी, ये मैंने ले लिया है इसका ये वाला साइड, ठीक है, ये ठीक है। तो जिस तरह से हम वायर को जोड़ लगाते हैं, इसके साथ जोड़ते हैं, सेम उसी मेथड से पहले तो मैंने इसको जोड़ना है वायर को। इस दफ़ा जो ये आ गया ना मेरे हाथ में, ये शायद मेरी किस्मत ऐसी है कि हमेशा कुंदन्स के ये जो होते हैं वो इतने अच्छे खासे खुले हुए होते हैं, लेकिन आज ये सेट ने जो है ना, आप यकीन मानिए मुझे रुला दिया। इस सेंस में मुझे बात करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ बंदा शेयर करता ही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा साथ जो है इस दफ़ा हुआ कि जितना टाइम की शॉर्टेज थी उतना ही ये जो इनके जो सुराख थे ना उन्होंने मुझे खपाया, इतना खपाया कि बस। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बताने का मकसद यही है कि आप लोगों ने भी जब भी काम करना है हिम्मत नहीं हारनी। किसी जगह पर भी फंस जाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इंसान फंस जाता है, तो इंसान हिम्मत हार देता है। तो बेसिकली बात यह है करने का मकसद कि हिम्मत नहीं हारनी। अब मैंने भी इसके साथ जुगाड़ किया, मेरे पास जो चीज़ थी मैंने उसके साथ जुगाड़ लगाया, अपना दिमाग लगाया, जुगाड़ के साथ दिमाग लगाया। जुगाड़ भी आप तब लगाते हैं जब आपके पास दिमाग होता है, जब आप दिमाग लगाते हैं तो कुछ भी आप लोग किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने भी वही किया और अब आप लोगों के सामने जो है वो हम लोग इसको जो है वो कंप्लीट मुकम्मल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कंप्लीट करेंगे इसको और फिर आप लोगों को बताएंगे भी कि किस तरह से आप लोग भी कंप्लीट करें। तो बस यही है कि जो भी चीज़ आप लोगों के पास हो, अगर वो नहीं हैंडल हो रही, उसका देखिए कोई ना कोई जो चीज़ होती है उसका हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो उस सोल्यूशन को बस हम लोगों ने देखना होता है कि किस तरह से हम उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से उस खराब चीज़ भी अगर हो रही है, क्योंकि हमने पैसे तो लगा दिए ना उसके ऊपर, तो वो उस चीज़ को हमने किस तरीके से कारामद करना है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों को जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है, और इसको ध्यान रखते रखते कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख दिया मैंने और उल्टा डाल दिया इसको। खैर कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, आप लोगों से भी होती होंगी, हमसे भी होती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है परफेक्ट तो पैदा नहीं हुआ, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो चलें जी, लें जी, आप इस पोजीशन पर आके ना आपने टाइट कर लेना है इसको, नहीं तो देसी तरीके से। बस ये एक टांका जो है आपका ठीक आ गया ना, तो आप यूँ समझ लें कि आपका जो काम है ना वो आपका चल पड़ा है। सिर्फ एक टांके के साथ ये सेट हो जाता है और उसके बाद बस आप इसको सेट करें, तो बस ये होता जाएगा, फिर बस इसमें लगता जाएगा। ये लें जी, ये देखें, पहले के साथ हमने सहारा दिया, दूसरे के साथ ये अटक गया और तीसरे टांके के साथ ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस इसी तरीके से पक्का कर देना हमने इसको। पक्का करने के बाद आगे जो करना है वो मैं अभी आप लोगों को साथ ही बताऊँगी कि क्या करना है। लेकिन ये देखें जी,
ठीक है। इसके भी जिस जिस जगह पर आप लोग जोड़ के लिए काम करते हैं वायर के साथ, उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों ने जो है बाद में ग्लू ज़रूर लगानी है, ताकि कुछ भी निकले ना, कुछ भी टूटे ना। वैसे तो जितना पक्का हम कर देते हैं तो कुछ भी नहीं कहीं भी जाता, लेकिन फिर भी एक एहतियात होती है कि आप लोग काम जो है वो पक्का करके दें, ताकि किसी के पास भी आपका काम जाए तो आपको कंप्लेन ना आए कि हाँ जी हमने कोई चीज़ बनाई है, देखिए आपने भी इतनी पैसा खर्च करके इतनी मेहनत करके एक चीज़ बनाई है, अगर वो चीज़ कच्ची बनी है, अच्छी नहीं बनी है, तो जिस कस्टमर के पास जाएगी आप उसे भेज देते हैं। अगर उसने आपको एक सेट के 2500 से 3000 रुपये दिया है, तो एटलीस्ट उसको भी होता है कि चीज़ जो है वो पायदार मिले। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी बस इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। चलें जी, बस ये एक टाँका मैंने और उठाना है यहाँ से। जब ज़्यादा सारी लेयर्स हो जाती है ना टाँकों की, तो फिर बस यही होता है कि इसका जो सुराख है ना वो हो जाता है छोटा छोटा। अब मैंने साथ ही इसमें मोती डालना है। अब मोती डालूंगी इसके अंदर। मुझे लगता था ये क्लास इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन ये क्लास भी एज़ यूजुअल बहुत लंबी हो गई है। अच्छा जी, तो अब इसके साथ मैंने इसके साथ अटैच करना है इसको, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर से गुजारना है, ये देखिए। अब जिस जगह पर आपने रखना है ना, अब ये मैंने ये इसके साथ इस तरीके से आएगा और ये इस तरह से जुड़ेगा। तो ये मोती मैंने इसके अंदर से पास करना है, ये देखें जी, इसके अंदर से मैंने पास कर दिया। इसके अंदर होल्स हैं। जब आप अपना कुंदन से काम करेंगे, आपके हाथ में होगा, आप जो भी डिज़ाइन करेंगे आपने उसको रख के देख लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने काम के हिसाब से रख के देखेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपका जो आना है ये आएगा इधर बिल्कुल। ये देखें, अब यहाँ पर आपने रख के देखना है कि किस जगह पर आना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी आपस में जुड़नी चाहिए। जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें जोड़नी है। तो कैसे जोड़नी है, तो ये देखें जी। अब मोती को मैंने कर दिया है ऊपर, और ऊपर से करने के बाद ये टाँका मैंने इस तरीके से लेना है, ठीक है। ये देखिए, अब मोती खुद ब खुद बीच में आ जाएगा। जब हम इस वायर को खींचेंगे मोती खुद ब खुद बीच में आएगा, और अब मैंने यहाँ से इसको टाँका ले लेना है, ये देखें। अब यहाँ से ये जुड़ेगा और मोती को हमने इस तरह से सीधा किया, ये देखिए खुद ब खुद बीच में आ गया। चलो अब ऊपर से लगाएंगे हम 2-3 टाँके। 2-3 टाँकों के बाद ये वायर जो है वो खुद ब खुद ये जुड़ जाएगा और मोती अपनी जगह पर सेट हो जाएगा, ये देखें। ये देखें, अब आपको मैं सीधी साइड से भी दिखाती हूँ ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और आप ये देखें, आप इसको ये कितना फ्लेक्सिबल है कि मैं इसको हिला भी रही हूँ ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से बस हमने इसको कर लेना है। आप लोगों के पास जो भी चीज़ अवेलेबल होगी ना, आपने उसके मुताबिक अपना डिज़ाइन करना है और उसके मुताबिक रख के देखना है सबसे पहले कि उसको किस तरह से जोड़ना है, ठीक है। अब ये टाँका लग गया। अब मैंने इस वायर को यहीं से इधर अंडर पास कर लेना है, ये देखिए। यहाँ से ही मैंने इसके अंदर से गुजार लेना है, ये देखें। यहाँ से गुजारा और यहाँ से गुजारा, और ये इसको अंदर ले आया। इसको थोड़ा सा वायर को सीधा कर लें ताकि ये सीधे रास्ते जो है जाए, रास्ते में इधर उधर ना घूमती फिरे, क्योंकि जब वायर इधर उधर घूम जाती है ना रास्ते में, उसको सैर करने का दिल कर पड़ता है, तो फिर हमारे लिए भी बहुत मसला हो जाता है। तो ये नहीं, इसको सीधे रास्ते हम लोगों ने इधर से निकाल दिया। बस अब टाँके लेने हैं हमने 3 या 2 या 3, बस इसी तरीके से 3 टाँके भी ले लेंगे तो बस ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद ऊपर ग्लू लगाएंगे तो इसने ऐसा पक्का हो जाना कि कुछ नहीं खोलना भी हो तो नहीं खुलेगा फिर, ठीक है जी। तो अगर तार जो है उसको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का दिल करे, तो आप लोगों ने इसका रास्ता चेंज कर देना, लेकिन उसको घूमने फिरने नहीं देना आपने, ठीक है जी। कि जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते जाओ, घूमना फिरने का कोई चक्कर नहीं है। ये लो जी, ये भी हो गया यहाँ से पक्का। एक टाँका और ले लेते हैं। और जब एट द एंड अब दूसरी साइड के लिए मैंने ये देखिए इसको इस तरीके से रखना है। ये तो दोनों साइड से टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, सो हम दूसरा चेंज करेंगे। ये रहा, ये भी कच्चा है, ये भी नहीं जुड़ सकता। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको अंडर पास करूँगी यहाँ से और इसके साथ जोड़ दूँगी, ठीक है। जब ये ऊपर से जुड़ जाएगा तो बस बीच में मोती खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा और आप लोगों को भी मुश्किल नहीं होगी। बस ये एक पार्ट साइड जो होती है उसको थोड़ा सा जोड़ना मुश्किल होता है, जो दूसरी साइड होती है ना वो खुद ब खुद जुड़ती चली जाती है, जिस तरह भी आपने उसको जोड़ना होता है। बस यहाँ पर रख के देखना है आपने कहाँ आ रही है, उसकी जगह पे ग्रिप करके मजबूत रखें, पहले टाँके से पक्का करें, दूसरे उसके बाद 2-3 टाँके उठाएं और पक्का करके चले गए। ये बस इसी तरीके से आप लोगों का पक्का हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से टाइट जो है वो वायर कर ली है, और वायर अगर आपकी बार-बार आगे से ज़्यादा मुड़ रही है तो आप उसको कट कर लें। जी ना जी, क्योंकि जोड़ना मकसद है आपका चीज़ को। ये देखिए, इधर आपने फिक्स करना है, बस अब यहाँ से टाँके लिए लें और पक्का। तो अब आप ये देखिए, दोनों जुड़ गए हैं। तो ये मैंने इसको टाँके भी अच्छे खासे ले लिए हैं। तो अब सेम मोटी मैंने बनाना है बिंदिया के लिए और एयरिंग के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब बिंदिया की जगह पर उन्होंने मुझे बोला जी माथा पट्टी चाहिए उनको, तो मैंने माथा पट्टी उनकी बनानी है। तो किस तरीके की बनानी है वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने जो माथा पट्टी मुझे बोली है वो मैंने कैसे बनानी है, किस तरीके से करना है, वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को एक माथा पट्टी बनाना भी साथ ही सिखा रही हूँ। बस इसको मैं यहाँ से बाद में कट कर लूँगी, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए, ये जो था ना इसके अंदर का जो गैप था ना, ये देखिए, इसके साथ मैंने झुमके बनाए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। सुबह जब मैं आपको इसको सीधा करके खड़ा करके दिखाऊंगी ना तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये जो खाली जगह थी ना ये भी गीला, मैंने अभी कुंदन लगा कर ही रखा है इसके ऊपर, तो चले कोई बात नहीं, इसको मैं ऊपर करके लगा देती हूँ। अच्छा जी,
अच्छा, तो ये मैंने मोटिव इस तरह से बनाया और इसके सेंटर में मैंने एक जंप रिंग इधर से निकाला और एक जंप रिंग, क्योंकि ये भी गीला है मैं इसके ऊपर से लगा नहीं सकती हूँ, इसके ऊपर से लगा के इस तरीके से इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, चाहे तो बीच में लोरियल डाल दें, चाहे तो बिल्कुल ना डालें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये देखिए नीचे लगे हुए हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी रख लें, नहीं तो मैंने मोती क्योंकि इसके साथ एडजस्ट करने थे और मेरे मोती जो है वो थोड़े से बड़े हैं। वैसे तो आप सब लोगों को झुमके में मोती लगाना आता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने रेडी टू वेयर बेस लिया तो आपने इसके साथ मोती किस तरह से लगाने हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब इसमें से ना, क्योंकि छोटा मोती है भरा हुआ अच्छा लगता है, आपने क्या करना है, 2 मोतियों को छोड़ के एक मोती का ना रिंग इस तरीके से नोज प्लायर से खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से खोल के, ये लें, बस ये खोल के निकल गया, इसका सुराख खाली हो गया। इसकी जगह पे आपने जो टसल जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है टसल बनाकर वो लगा लेना। तो ये इस तरीके से आप लोगों के झुमके के नीचे ये देखिए मैंने सेम उसी तरीके से मोती लगाए हैं जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया है। और इस तरह से इसका ना लुक बहुत घना घना आ रहा है। ये देखिए सुबह में इसकी जो वीडियो सही से लेके आप लोगों को सारी एक पिक्चर्स और सब कुछ इसका ये फ्रंट लुक के साथ दिखाऊंगी तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। तो जो हमारा जो मेन मोटो है मैं उसकी तरफ आती हूँ कि मैंने इसके साथ की जो माथा पट्टी है वो किस तरह से बनानी है और इसके नीचे जो पिन लगानी है, क्योंकि अक्सर लड़कियों को हो रहा होता है कि मैम पिन नहीं लग रही हम लोगों से। ये देखिए ग्लू लिया मैंने और ये देखिए इस पार्ट के ऊपर, ये देखिए इस पार्ट के ऊपर ये आपको नजर आ रहा होगा ग्लू, ये मैंने बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी मोटी लेयर ग्लू की जो है वो लगा दी है। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैंने ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। इसके ऊपर भी लगा देते हैं और इसके ऊपर भी लगा देते हैं, दूसरे कांटे के ऊपर भी। चलिए चलो जी, ये भी लग गया और ये भी लग गया। जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा ना तो मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि ये देखिए इस तरीके से पिन को मैंने फोल्ड किया। ये मैंने बड़े साइज़ की पिन ली है, ठीक है, आई पिन ली बड़े साइज़ की। इसको मैंने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसका ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने थोड़ा सा मूव कर लिया और मूव करने के बाद अब मैंने इसको ये देखिए जिस जगह पे भी रखना है, ग्लू ड्राई होने के बाद, अभी ग्लू ड्राई नहीं है इसकी वजह से चिपकने में थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन जब थोड़ी सी ग्लू ड्राई हो जाएगी, जब आप इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे ये खुद ब खुद चिपक के खड़ा हो जाएगा। अभी ग्लू इसकी थोड़ी सी ड्राई हो गई और ये रख के खड़ा हो गया, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है, थोड़ी सी देर की टाइम लेगा लेकिन ये हो जाएगा। बस इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर दोनों साइड पे एयरिंग के लिए रख देना है और झुमके के साथ इस जंप रिंग के साथ ही झुमके के साथ एक ही जंप रिंग से अटैच करना है। लड़कियां गलती क्या करती हैं, 2-2 3-3 जंप रिंग लगा देती हैं, उससे झुमके का जो साइज़ है वो ऑलरेडी लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। झुमका ऑलरेडी बड़ा है, अगर मैं इसको 2-3 जंपिंग रिंग लगाऊंगी तो वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा। तो काम जो है वो हमेशा प्रोफेशनल वे में करना चाहिए। ठीक है, कोशिश किया करें कि जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना नीट काम करें, जिसमें आपका भी फायदा हो और आपकी टीचर का भी भलाई हो। ठीक है जी, चलें जी, चलें इसको भी रख देते हैं साइड पर, नेकलेस के साथ जाके रखाते हैं, इसके ऊपर भी पिन लगाते हैं और इसको भी रख के आते हैं। अच्छा जी, तो अब ये देखिए सिंपल मैंने जंप रिंग के साथ ना इस वाली इसको पिरो लिया, पिरो के ना एक लड़ी बना ली है। लड़ी मैंने माथा पट्टी के लिए कितनी बनाई है वो मैं आप लोगों को नाप के बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि कितने इंची जो है वो माथा पट्टी के लिए आप लोगों ने बनानी है। और ये हमारे अहमद साहब ने हमारी जो है वो जोड़ दी है। ये देखिए जी 6 इंचेस का ये है और 6 इंचेस जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ठीक है, माथा पट्टी के लिए जो साइज़ होता है वो 6 इंचेस जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, उससे बड़ा करने की जरूरत नहीं है और इसे छोटा करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। मतलब आपकी जहाँ पे बिंदिया होती है, बिंदिया के साथ से लेकर आपकी कान जो होता है ना, जिस जगह पर कान की जो हड्डी होती है, कान का जो पीछे वाली हड्डी होती है, वहाँ तक आपकी माथा पट्टी जो है वो जानी चाहिए। और जितनी फ्लेक्सिबल माथा पट्टी आपकी बनेगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये देखेंगे पूरा 6 इंच का है ये, मैंने ये बना लिया। इसमें 6 इंच में मेरे 7 ये मोटिव लगे। आपके पास जो भी मोटिव है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ना बनाएं। माथा पट्टी ज़रूरी नहीं है कि आप सारी माथा पट्टियाँ ही बनाएं, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं तो मैं ज़रूर इसको जो है वो कंडक्ट करूँगी। ठीक है, अच्छा अब जो है ये माथा पट्टी मुझे इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से। ये जो चेन है नीचे आनी है और ये लड़ी मैंने ले ली। अच्छा, ये ना एक बाजार का रेडीमेड सहारे मिलते हैं, मैंने वो सहारा ले लिया और यहाँ से मैं इसको धागा को कट करूँगी। धागा जो अक्सर होता है कि रेडीमेड सहारे जो होते हैं वो उनका जो धागा है वो निकला होता है, तो आपने उसको नीटनेस को करना जो है वो आपके अपने हाथ के ऊपर होता है, आपने खुद करना। अगर ये नहीं है तो आप सिंपल पर्ल के साथ भी बना लें, नहीं तो पर्ल चेन के साथ भी बना सकते हैं। मेथड जो है बताने का मकसद यही है कि आप लोग पर्ल चेन के साथ भी बना लेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा। तो ये देखिए ये चीज़ आपकी आएगी, ये चीज़ ये देखिए ये वाली माथा पट्टी मेरी इस सेंस में आ रही है, ये देखिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये देखिए इस तरीके से आएगी ना, तो ये इस तरह से मेरे हाथ भी लगे मिरर्स के ऊपर ग्लू वाले। तो अब मैंने क्या करना है, जंप रिंग एक लेना है, एक जंप रिंग के साथ। अच्छा, आप इसको पर्ल की लड़ियों को भी लड़ी में भी के साथ आराम से घर पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो सिंपल पर्ल को के अंदर वायर तो पिरोई होती है, थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा करें और उसके साथ जो है इस तरीके से लूप जो है थोड़ा सा मोड़ के बना लें, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता, आप लोग इजीली उसको बना सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगी तो बता दीजिएगा, एक छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को उसका तरीका जो है वो भी बता दूँगी। तो बस ये एक जंप रिंग के अंदर मैंने इस साइड से डाल दी। ठीक है, अब ये जो मैंने लिया ये मैंने 5 इंच की ली है और ये जो लिया ये 6 इंच की ली है। ठीक है, तो छोटी ली है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको हमने इस तरीके से करना है। तो ये देखें अब ये बन गया। अब इसी तरह से जंपरिंग के साथ अटैच करेंगे इस वाली साइड से भी। अच्छा, इस वाले के अंदर ना मसला ये है कि शीशों की भी इतनी ज़्यादा शाइन है और उसकी भी शाइन है, शीशों की भी शाइन है, कुंदन की शाइन है, तो वो सारा मिला जुला के ना कैमरे में कुछ ज़्यादा ही सारा शाइनी शाइनी सा सब सेटअप हो रहा है। चलें खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। ये देखें अब इसके अंदर मैंने इसको डाल देना है। अगर आप लोगों को वो पर्ल वाला हिसाब नहीं करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा लाजमी, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के अंदर उसको पर्ल का जो लूप बनाना जो है वो बता दूँगी कि लड़ी के साथ आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। इसी सेम तरीके से मैंने ये दूसरा भी रेडी किया हुआ है। ठीक है जी, ये देखें अब मैंने क्या करना है, अब सवाल ये है कि करना क्या है। अब करना ये है कि यहाँ से इसको कटिंग करना है पहले तो, उसके बाद इसको अंदर फिक्स करना है। ग्लू तो हम एंड पे लगा लेंगे, वो कोई तो मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ये है, ठीक है, तो अब हमने इसको इसके साथ अटैच करना है इधर से। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इस तरह का वो लगाऊं, तो मैं यहाँ पर एक इसको इसके साथ जोड़ूंगी। ये देखिए एक जंपरिंग के साथ इसको जोड़ते हैं, पहले मैं आपके सामने करती हूँ ताकि आप लोगों को इसको जो है जोड़ना आ जाए। तो अब इसका जो है इस ये आएगा, ये मैंने उल्टा जोड़ दिया है, ये वाली चीज़ उधर जाएगी क्योंकि अच्छा ठीक है, नहीं उल्टा नहीं जुड़ा, ठीक है बिल्कुल ठीक जुड़ा है। इसका रुख इस तरफ आ गया और इसका सारा जो रुख है वो उस तरफ चला गया। ठीक है, तो ये देखें आप,
तो अच्छा जी, अब लगाते हैं जंप रिंग के साथ पहले तो इसको, ठीक है। अगर जंप रिंग के साथ ये नहीं लगा तो हम इसको वायर के साथ अटैच कर देंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि हम इसको जंप रिंग के साथ ही अटैच कर दें ताकि जल्दी से जो है वो काम खत्म जो हो जाए वो हो ही अच्छा होता है, जितनी जल्दी काम जो है वो हमारा निबट जाए। तो ये देखिए, ये खुद ब खुद निकल आया। कभी कभी तो ऐसे होता है जैसे जादू हो गया, जादू से निकल आया ये, और कभी कभी तो इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि बस। चलें जी, बस जंप रिंग को जब आपने बंद करना है ना, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि क्रॉस आपका बनना चाहिए, और क्रॉस को आप लोगों ने दबा देना है। पहले क्रॉस बनाना है और फिर उसको दबाना है। तो ये देखिए, क्योंकि क्रॉस बनने की निशानी ये होती है कि आपका जंप रिंग जो है वो अच्छे से बंद हो गया, लॉक हो गया, अब वो खुलेगा नहीं, और फिर उसके बाद ये नोज प्लास से इस तरीके से ऊपर से इसको दबा देंगे। चलो जी, ये हो गया। चलो अब क्या करना है, उन्होंने बोला था कि उनको माथा पट्टी के इस जगह के ऊपर चेन चाहिए पर्ल की, तो मैं इसके ऊपर पर्ल की चेन बाद में लगा दूंगी, या अभी आपके सामने लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी मुश्किल ना हो। अच्छा, अब मैंने इसी जंप रिंग के साथ, जिसके साथ मैंने इसको बांधा, इसी जंप रिंग के साथ मैंने इसको अटैच करना है, क्योंकि अगर मैंने एक्स्ट्रा जंप रिंग लगाया तो इसमें गैप आ जाएगा, गैप आएगा इट्स मीन इसका साइज बड़ा होगा, तो हमें इसका जो साइज है उसको बड़ा नहीं करना। तो बस इसके साथ ही इसको खोलेंगे हम, ठीक है। ये देखें जी, इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद ये देखें जी, इसको घुमा लेंगे। ये लें जी, घुमा दिया इसको हमने, घुमा फिरा लिया, तो बस अब इसके अंदर से गुजारना है। ये देखिए, इसके अंदर जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर से इसको निकाल लेंगे रिंग को। चलो जी, निकला निकला निकला, आ गया भाई, आ गया। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा और मज़ीद, बस जब इस तरीके से जोड़ने होते हैं ना, तो मुझे बड़े वाले जंप रिंग की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होती है कि मेरे पास जो रिंग्स है ना वो बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर कभी कभी ये होता है कि बड़ा रिंग होगा तो उसका वाया जो है वो भी बड़ा आएगा, तो मुझे जो वाया है इसका वो बड़ा नहीं लाना, मुझे इसी रिंग के साथ इसको एडजस्ट करना है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा जब मैं क्लोज कर लूँगी ना, तब ये जो पर्ल की लड़ी है ना वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। ये हमें इरिटेट सिर्फ इसी की वजह से हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में डाल देंगे, क्योंकि बाद में जब इसने बंद हो जाना है तो इसने अपनी जगह खुद बना लेनी है। बस बंद करते वक्त आप लोगों ने एहतियात करनी है। ये देखें, अभी भी थोड़ा सा गैप इसके अंदर है, तो मैं इसको यहाँ से दबा के इसका गैप जो है वो बिल्कुल ख़त्म करूँगी। तो फाइनली ये लग गया। ये देखें जी, ये देखें, अब ये इस तरीके से आ गया। मैं आपको यहाँ से, ठीक है जी, ये इस तरीके से आ गया, और दूसरा जो है वो मैं इसके साइड से इसी तरीके से, ये देखें, अब ये इस तरह से आएगा। इसको साफ़ कर लेंगे सारे एंड पे ना, आप लोगों ने सारी फिनिशिंग के साथ जहाँ जहाँ शीशे के ऊपर अगर किसी भी जगह के ऊपर दबा आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, और मैं भी इसको साफ़ करूँगी। ये लें जी, ये इस तरीके से आ जाएगी हमारी माथा पट्टी। अभी मैं इसके ऊपर पहले इसको इस साइड से जोड़ लूँ, और फिर मैं इसके ऊपर चेन लगा के भी आपको बताती हूँ, ठीक है। और नीचे जो है वो मोती हम लोग लगा लेंगे, एक लगाएं, 2 या 3, जैसे भी आप लोग लगाएं, चाहें तो आप लोग इसके बीच में भी मोती लगा सकते हैं। अभी मैं देखूँगी कि इसके अंदर जो है वो मोती लगाने हैं या नहीं लगाने, लगाऊंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं लगाऊंगी तो बहरहाल। ये देखें जी, इस तरीके से भी मोती जो है वो लग सकते हैं इसके अंदर, इधर से भी, ठीक है, और इसके अंदर से भी, इधर से भी, इसके अंदर। ये देखें, एक इधर लग जाएगा, इधर 2, और एक इधर 3, और इसी तरीके से। तो ये पूरी माथा पट्टी जो है वो बड़ी ही खूबसूरत जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा घने मोती लगाने का आपको कोई बोलता है तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मैं इसको जोड़ के और फिर पर्ल चेन आपको जोड़ना बताती हूँ कि पर्ल चेन इसको कैसे जोड़नी है, ठीक है। अच्छा, एक आइडिया ना मेरे माइंड में भी आया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर जरूर करती हूँ। अच्छा, ये जिस तरीके से मैंने ये बनाया ना, ये देखिए, इस तरीके से आप लोग अपना जो पेंडेंट्स होते हैं ना, पेंडेंट्स वो भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ तो मैंने ये देखिए इस तरीके से, ये देखें, ठीक है, बीच में से अभी तो मैंने तो इसके नीचे वो लगाना है, आप वो नहीं लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और लंबा करें, तो आप लोग इसको पेंडेंट्स के तौर पर भी पहन सकते हैं। और ये मैंने बिना के ऊपर लगा के देखा है, तो ये डोरी लगाने के बाद ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो आप लोग इस तरीके से भी इसको लगा के पहन सकते हैं। छोटे से बिल्कुल जो नेक बोन के साथ जो है वो लग जाता है माला की तरह से, उस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब जो ऊपर चेन लगानी है वो मैंने ये पर्ल चेन ली है, ये बनी बनाई मार्केट में आ जाती है, ठीक है, आप लोग भी ले सकते हैं, ईजिली मिल जाती है। तो नहीं तो आप लोगों को बनाना, तो आप लोगों को सिखाई दिया, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। अभी आप लोगों के अपने ऊपर है कि किस तरह से करना है। बस इसी के लूप को मैंने ओपन किया और इसी के साथ अटैच कर दिया मैंने चेन को। मैंने कोई एक्स्ट्रा जंपरिंग नहीं लगाया इसके साथ। तो ये मैंने ली है जी 3 इंच की, ठीक है, 3 इंच से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं भी इसको छोटा कर देती हूँ। 3 इंच का लिया आपने लेना, बस ये 3 इंच का बहुत है। अब इसके नीचे जो मोती हैं वो आप लोगों को मैंने बताई दिया कि किस तरीके से लगाने हैं, और ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस ये आज की जो क्लास थी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। इसकी प्रॉपर वीडियो और वो पूरा सेट की जो पिक्चर है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो के लास्ट पर शेयर कर देती हूँ। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ ना समझ आए तो व्हाट्सएप मैसेज में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जी, ये जिसका सारा फाइनल लुक ये आप लोग देख सकते हैं। कितना खूबसूरत जो सेट है वो रेडी हुआ है, बिल्कुल भी हैंडमेड जो है वो नहीं लग रहा, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी क्लास में पसंद आई होगी। और ये जी इसकी माथा पट्टी के अंदर ना मैंने यहाँ से थोड़े थोड़े से बीड्स जो थे वो भी ऐड कर दिए थे, ताकि जो है इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आ सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने इसके साथ अटैच किया था, तो इसके साथ ना थोड़ा सा उलझ रहा था, तो मैंने ऊपर अटैच कर दिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि साइड्स पे करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए बिंदिया का लुक, और ये पूरा सेट की जो सेटिंग है वो सारी एक सी ही है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।